मेरा प्रश्न वही कि भारत के समाज की एकात्मता का दिग्दर्शन है कुंभ। राजनीति तोड़े और 12 साल में एक महाकुंभ होके, पूर्ण कुंभ होके जितनी टूटन समाज में राजनेता लाते हैं उस सबको वो वापस सी देती है, तुरपाई कर देती है। फिर भारत सनातन एक हो जाता है, आज जो कुंभ में दिख रहा है। नीति जी जी और सारे पैनल गेस्ट को मेरा प्रणाम। और आज लोहड़ी का पर्व है, लख लख बधाइयां आपके व्यूअर्स को लोहड़ी दिया। आप सबको नाल कल मकर संक्रांति का दिन है, सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, तो आप सबको उसका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमिताभ जी, कुंभ जो है महाकुंभ सनातन संस्कृति के संरक्षण हेतु, उसके अस्तित्व के हेतु ये वो विषय है जो सारे सनातनियों के आत्मा का और उनके एग्जिस्टेंस का विषय है। मेरे और आपसे पहले सना का मतलब है नित्य, तन का मतलब है वर्तमान, जो नित्य वर्तमान, जो शाश्वत, जिसका ना आदि ना अंत, वो सनातन संस्कृति का एक वो प्रतिबिंब है। 144 वर्ष के बाद ये जो पावन पर्व महाकुंभ का आया है, ये कहीं ना कहीं हम सभी लोगों के लिए एक प्रकार से अपनी संस्कृति को आगे और विश्व पटल पे ले जाने का विषय है। और जो लोग बोल रहे हैं कि हम पुण्य प्राप्त करने के लिए कुंभ जाना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, जब आपने कार सेवक के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जब राम मंदिर के भक्तों के लिए बोला गया मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, वो पाप आप 1000 डुबकी भी लगा लेंगे ना इस संगम नदी में, तब भी नहीं धुल पाएंगे। पुण्य तो आप छोड़ दीजिए, वो पाप जो सनातन संस्कृति में जब बोलते हैं यत्र तत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और इनके सुप्रीमो सदन में जाके बोलते हैं लड़के हैं, लड़कियों से गलतियां हो जाती हैं, इनके नेता अयोध्या में कन्नौज में लड़कियों के बच्चियों के रेप में पाए जाते हैं और उनको ये लोग संरक्षण जी देते हैं, तो आप ये पाप 2000 डुबकियां लगाएंगे, आपके 10 पुश्ते लगाएंगे, आप नहीं धो पाएंगे। अगर आप रामचरितमानस की प्रतियां आपके सचिव जलाते हैं, फाड़ते हैं, और रामचरितमानस के ऊपर, सनातन संस्कृति के अस्तित्व के ऊपर, भगवान राम के अस्तित्व जी के ऊपर, उनके निमंत्रण, उनके मंदिर के ठीक निमंत्रण को ठुकराते हैं, ये पाप जी आपकी पुश्ते भी नहीं धो पाएंगी। तो मैं तो ये बोलूंगी कि थोड़ा कम कर लीजिए इस पाप की इंटेंसिटी। पुण्य तो ठीक प्राप्त करने के लिए अभी आपको बहुत जन्म लेने ठीक है पड़ेंगे। नीति जी, ठीक। अशोक जी के पास आऊंगा, दो बातें कहूंगा। एक तो विक्रमादित्य जी ने बता दी कि उन्होंने एआई से इस बात को की पुष्टि कर ली कि भाई हज में किस लिए जाते हो, और बिना एआई के मेरी समझ मेरे संज्ञान में ये बात है कि क्रिश्चियनिटी में भी जब आप यीशु के पास जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, तो मोमबत्ती जला कहा जाता है अपने गुनाह कबूल कर लो, गुनाहों का बोझ हट जाएगा यीशु के सामने। तो सारा खेल तो गुनाह का है, इधर भी उधर भी उधर भी। वहां कभी नहीं पूछे कि हाँ भाई गुनाह मास्टर, नहीं। और एक बात आई पुण्य की, 2500 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया था। तो जब वो धरती पर रहे थे उस वक्त उन्होंने अपने प्रवचन में कहा था कि अगर आपका स्वभाव मलिन है, क्रूर है, तो 100 बार भी संगम में, कुंभ में डुबकी लगाइए, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। यानी संगम कुंभ की परंपरा तब भी रही थी जब बुद्ध थे। तो ये तो महात्मा बुद्ध ही कह गए कि अगर मन खराब है तो पुण्य नहीं मिलेगा संगम से भी। लेकिन अशोक जी सवाल ये कि इतना बड़ा पर्व जिसमें पूरा भारत उमड़ता है, उस पर्व में हम हमेशा, ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग इतने नकारात्मक होते हैं। अब जैसे अफजाल अंसारी, उनका कोई लेना नहीं देना नहीं, लेकिन अब वो भी गाजीपुर से खड़े हो गए, एएनआई वाले गए होंगे तो बोले एक बाइट तो हम भी ठोंकी दें, बोले पैसे की लूट हो रहे, ऐसा लोग बता रहे। अभी उनसे पूछा जाए कि सबूत दो तो नहीं दे पाएंगे, कहेंगे सुना है, चर्चा है। नहीं, कभी जब बड़ा काम हो जिसमें देश का माथा लग रहा हो तो ठीक बात भी की जाती है, और नहीं तो मौन रहा जाता है। नहीं, मान लो अपने को ना भी हजम हो तो मौन रहा जाता है। ये कोई छोटा काम तो नहीं जो हो रहा है। अशोक जी।
अमिताभ जी देखिए, आपने कई सारे सवाल पूछे जी और बेसिकली आपने अफजाल अंसारी जी को कोट किया है। तो उनका जो सवाल था, उन्होंने जो सवाल खड़े किए, मुझे लगता है नहीं नहीं, वो जो बेसिकली वो अफजाल अंसारी इतने बड़े आदमी नहीं कि बेसिकली उनका, मैंने तो मूल सवाल ये पैदा किया, आपसे पूछा कि भैया हज वालों से ऐसा पूछ सकते हो क्या पाप धोने वाला विषय, और दूसरा मूल सवाल आपका पीडीए पिछड़ा दलित कोरी कुर्मी कुशवाहा है, यादव में 2 गोत्र, ये जो आपकी मैथमेटिक्स है ये तो संगम में फेल हो गई। वहीं बामन है, वहीं कुर्मी है, वहीं कोरी है, नहीं, और वहीं आहिर है। मूल सवाल ये है, ऐसा है 2 करोड़ लोग, अशोक जी 2 करोड़ लोगों की आप पीडीए स्कैनिंग करके हमको बता सकते हैं? पीडीए स्कैनिंग में नया शब्द दे रहा हूं। 2 करोड़ लोगों ने अब तक डुबकी लगाई है, आप उनकी स्कैनिंग करके हमको बता सकते हैं काछी कितने हैं, कुर्मी कितने हैं, कोरी कितने हैं, ठाकुर कितने हैं, और ठाकुर में भी जो अलग अलग गोत्र हैं वो कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, ब्राह्मण में भी सरयू पारी कांडकुब्ज कितने हैं, ये सब बता सकते हैं? अमिताभ जी देखिए, महाकुंभ सबका है, ये किसी जाति धर्म मजहब अगड़े पिछड़े का तो है नहीं। तो ये सवाल मुझे लगता है कि इसका औचित्य मैं समझ नहीं पाया कि ये सवाल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि महाकुंभ आज से तो लग नहीं रहा कि योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तो महाकुंभ का आयोजन कर दिए, ऐसा तो है नहीं। ये तो हजारों साल से चला आ रहा है महाकुंभ, और हजारों साल से देश और विदेश के सभी धार्मिक लोग आते हैं, इसमें अपना स्नान करते हैं, अपना पूजा प्रार्थना करते हैं। तो इसमें कहाँ जाति धर्म मजहब की बात है? इसमें तो कहीं कुछ नहीं है, ये तो आस्था का विषय है। और इस आस्था के विषय में एक नई चीज है जो मैं आपको बताऊंगा कि आज तक कुंभ में कभी राजनीति नहीं हुई। 2013 में जो हम लोगों का कुंभ था 14 जनवरी से 10 मार्च तक चला, और उसके बारे में मैंने अभी देख रहा था, बीबीसी ने, स्काई न्यूज ने और द गार्जियन ने, रेडियो फ्रांस ने, तमाम ऐसे 200 मीडिया घराने विदेश से आए थे और भूरी भूरी प्रशंसा किए हमारे जमाने का जो कुंभ था 2013 का, माननीय राशिद हजी के आयोजन में के लीडरशिप में जो आयोजन हुआ था। और जो क्राउड मैनेजमेंट था अमिताभ जी 2013 का, वो क्राउड मैनेजमेंट की नकल कर रही होगी सरकार। हमने जो क्राउड मैनेजमेंट किया था, ये इतना महान कुंभ का हमने आयोजन किया था, वो संस्थाएं और वो लोग, आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिएगा कितना तारीफ की गई है, और बहुत कम पैसे में किया गया था। हम लोगों का जो बजट था 1152 करोड़ रुपए, जो कि एसोचेम ने जो बताया था, वो लगभग खर्च हुआ 1017 करोड़ रुपए। तो इतना कम पैसे में इतना भव्य आयोजन हमने किया था कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। वो रेलवे का वो एक ओवरब्रिज कोलैप्स हुआ था जिसको लेकर के तमाम बातें हुई, लेकिन वो रेलवे का ओवरब्रिज था, उसका स्टेट गवर्नमेंट का उससे कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं था। और दूसरी बात, अभी हमारी बहन नीति जी ने बहुत सारे सवाल किए, पाप धोले, ये पाप धोले, वो पाप धोले। तो पाप तो देखिए, सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं महाकुंभ को लेकर के अमिताभ जी को, अगर इस तरह की बात हो रही तो? क्योंकि जो पाप भाजपाइयों ने मां गंगा को, अशोक जी एक मिनट अशोक भाई, एक मिनट कैसे धोलेगा? अशोक भाई पाप नहीं करते, ठीक है, मां गंगा की निर्मलता बनी रहती है अमिताभ जी। मां गंगा की निर्मलता, अगर वो पाप नहीं किए होते भाजपाई, तो निर्मलता बनी रहती। ठीक है, अगर भाजपाई राम मंदिर में पाप नहीं किए होते, चंदा चोरी का, जमीन चोरी का, तो वो बात आज नहीं होती। तो ये सारे पाप मुझे लगता है कि पीडीए समाज के जो आरक्षण लूटने का पाप था, अभी जो निषाद समाज का, जो भगवान राम को उन्होंने नाव से पार कराया था निषाद समाज ने, और उन्हीं को महाकुंभ से बाहर ठेल दिया, महाकुंभ से मेला क्षेत्र से बाहर भगा दिया, भागो 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 यहाँ से। तो आज निषाद समाज के ऊपर रोजी रोटी का संकट आ दिया। ठीक है अशोक जी, ठीक, अब रुकना होगा, समाजवाद, ठीक है अशोक जी, अब रुकना होगा। समाजवादी पार्टी का यह प्रचार गलत है, तथ्यात्मक नहीं है, जो उसने सुबह से चलाने की कोशिश की कि प्रयागराज में नाव नहीं चल रही संगम में, वो झूठ था प्रचार। नाव चल रही हैं, नाविक ही चला रहे हैं। इसलिए ऐसा भी मैंने शुरुआत में कहा, आप एक चीज हमको बता दो जिसमें भारत का माथा ऊंचा हो रहा हो, उसमें आप साथ खड़े हो जाओ। आप तो हर चीज में खिलाफ हो, बोले कोई काम अच्छा होगा बोले हम खिलाफत में हैं। हमने सुबह तहकीकात की कि नाव नहीं चल रही क्या, तो हमको लोगों ने वीडियो भेज दिए सैकड़ों। कम से कम इतना तो देख लो यार, कहां कौन आपको समझा रहा है ये सब झूठ सच। अब मुझे नहीं पता बीबीसी ने क्या कहा था, आजम खान ने जब ये कुंभ कराया था, लेकिन मैंने उस वक्त भी कुंभ पर डिबेट की थी और कुंभ की अव्यवस्थाओं पर चर्चा की थी और दुर्घटना पर भी चर्चा की थी अशोक भाई, है ना। तब भी मैं ऐसी ही भूमिका में था, मुझे मालूम है ना आजम खान का मसला।
हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए गालिब वो ख्याल अच्छा है। मैं आज बजट की बात ही नहीं कर रहा, और ये बात कहना भी है तर्कपूर्ण नहीं। अगर हम तर्क की बात करें, लेकिन राजनीति तर्क तो करती नहीं, राजनीति कुतर्क पर सम्मोहित होती है। 2013 में अगर 10 रुपए की चीज आई तो 2025 में वो चीज 15 रुपए की, 18 रुपए की, 20 रुपए की मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 2013 में आलू क्या भाव था, अरहर की दाल क्या भाव थी? महंगाई नहीं होगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं बढ़ती है। सरकार में रहे लोग तो जानते हैं ना, जो मेडिकल कॉलेज 2013 में 200 करोड़ में बन रहा था वो 24 में 400 करोड़ में बन रहा है। ये झूठ सच नहीं फैलाओ भाई ना। और मेरा मूल सवाल, क्या कोई ऐसी छन्नी है, छन्नी होती ना, छलनी नहीं सब, छलनी सब लोग समझेंगे, छलनी है जो हमें इन 2 करोड़ लोगों को छान के बता दे कि समाजवादी पार्टी के पीडीए वाले में खांचे में कौन कहां खड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन दलित है, कौन क्या है। नहीं कर सकता। बस यही भारत की विशेषता है। ओपी सिंह जी, बाकी जो आरोप लगे हैं सरकार पर, भाजपा पर, वो आपने सुनी लिए, उनका उत्तर आप देंगे कि नाव चल रही है कि नहीं चल रही है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। और आजम खान के समय, मेरे ख्याल से तब आप खुद सक्रिय पत्रकारिता कर रहे थे, अशोक जी कह रहे कि आजम खान साहब के समय में, उनके नेतृत्व में हमने ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर दिया था कुंभ में। अमिताभ जी, पहली चीज तो यह है कि महाकुंभ जो है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मेला, हिंदुओं का मेला, वह न तो राजनीति का विषय है और न तो राजनीतिज्ञों का विषय है। यह केवल हमारे धर्म, आस्था, परंपरा, विचार, संस्कृति और दर्शन का विषय है। देखिए, अखिलेश जी को परेशानी क्या है, पहले उसको ध्यान से आप समझ लीजिए। अमिताभ जी, ये जो पूरी दुनिया, भारत के देश के नहीं, पूरी दुनिया कुंभ की सुव्यवस्थित व्यवस्था को देकर के तारीफ कर रही है। अगर पूरी दुनिया इस महाकुंभ की तारीफ कर रही है तो बताइए अखिलेश जी को, चंद्रशेखर जी को, कांग्रेस को, बसपा को, वामपंथी को, इनको कैसे बचेगा? इनको तो नहीं बचेगा। एक बहुत आवश्यक सूचना आपको दे रहा हूं जी। ऐसा कि महाकुंभ से समाजवादी पार्टी परे नहीं है। समाज, जहां साधु संतों का, अखाड़ों का टेंट लगा है, वहीं समाजवादियों का भी टेंट लगा है। और इनके समाजवादी पार्टी लखनऊ कार्यालय में कंट्रोल रूम बना है। वो इसलिए बना है कि पहले तो मुलायम सिंह, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई थी, विधर्मी है, उनका पहले तो प्रतिमा लगाओ, उनका प्रचार करो। दूसरे 250 कार्यकर्ता छोड़े गए हैं कि तुम गंगा में, त्रिवेणी में स्नान मत करना, तुम दिन भर केवल ये पता करो कि इस मेला की व्यवस्था में कमियां और खामियां क्या, और अगर है तो उसकी तत्काल फोटो और वो समाचार और क्लिप हमारे कंट्रोल रूम को भेजो। और वो 12 बजे के पहले लखनऊ पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि 12:15 बजे जब अखिलेश जी बैठेंगे तो कमी चाहिए। और उसको इस बार, उसके बाद उनका ट्विटर चलना चाहिए। कह रहे थे ना, पाप पुण्य और दान वाले जाए, तो न उनसे दान से मतलब है, न उनसे पुण्य से मतलब है। रही पाप की बात, तो वो तो पाप तब धोता है जब पाप का अंत होता है। जब पाप का अंत ही नहीं है तो धोने किस बात के जाएंगे? जो आदमी तो वो जाता है त्रिवेणी में कि हे भगवान, हमसे जो गलती हुई थी उसको क्षमा करिएगा।